अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सिकंदर खान, दीन इस्लाम की बातें चैनल पर, सिकंदर खालाना पेज पर। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं आज ये कहना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको सबको सलामत रखे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं आप सभी हजरात से हमेशा ये कहता हूँ, इंशाअल्लाह हमेशा हमारे मुंह पर यही शब्द रहे कि नमाज कजा मत करो। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज टॉपिक मेन मेरा ये रहेगा कि नमाज में मैं कुछ लोगों से पूछना चाहता हूँ जो बेचारे नमाज, हो सकता है मैं इतना आलिम नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे पास इल्म है वो आप तक मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग बहाना बनाकर बैठे हैं कि मुझे नमाज आती नहीं है। कुछ लोग बहाना बनाकर बैठे हैं कि मेरा कपड़ा पाक है, नहीं है, मुझे वजू नहीं आता है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों कि नमाज में 13 फराइज है, नमाज में 13 फर्ज है और वजू में 4 फर्ज है। कभी कभार कुछ लोग कहते हैं मुझे वजू करना नहीं आता, नमाज क्या पढ़े। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभार कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं। हाँ, ये नहीं है कि टोपी के बगैर नमाज नहीं होती, टोपी पहनना सुन्नत है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि टोपी नहीं होती नमाज कजा कर लेते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि नमाज कजा मत करें। हाँ, बेशक टोपी सुन्नत है, दाढ़ी सुन्नत है, टोपी सर के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन टोपी ना भी हो तो नमाज का वक्त हो गया है तो अपनी नमाज, अपने फर्ज अपने टाइम पर अदा करें। और कुछ लोगों का ये रवैया बन चुका है या सिस्टम बन चुका है, जिस तरीके से कहें तो कुछ लोग, मैं हो सकता है आलिम के मर्तबे से नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलती भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा रवैया ये रहेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नमाज में 13 फर्ज है। अगर वो 13 फर्ज अगर हर किसी को याद है तो नमाज हो जाएगी। बिल्कुल, ये 13 फर्ज में से अगर एक भी फर्ज नहीं है तो नमाज नहीं होगी। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं, नमाज के फराइज भी याद है, वजू की फराइज भी याद है, उनको सब पता है नमाज कैसे है, लेकिन कुछ लोगों को, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है, लोगों को मैं मतलब कभी कभार कहता हूँ कि नमाज तो मुझे दरूद शरीफ पूरी नहीं आती, नमाज पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ। मैं आलिम के मर्तबे से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि नमाज जितनी भी आए नमाज पढ़ा करें। नमाज में ये नहीं है कि आपने दरूद शरीफ आपको नहीं आती, बाकी नमाज सारी आ रही है, नमाज का वक्त है, नमाज कदा कर रहे हैं। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अल्लाह सज्जों का मोहताज नहीं है, अल्लाह आपकी नमाजों का मोहताज नहीं है। कि आप लोग नमाज जितनी भी आए, लेकिन 13 फर्ज जरूरत है, 13 फर्ज आना जरूरी है। वो 13 फर्ज हो, वुजू में 4 फर्ज हो, नमाज पढ़ सकते। अब टोपी नहीं है, दाढ़ी नहीं है, मैंने वुजू नहीं किया, मुझे वो नहीं, मेरा कपड़ा पाक नहीं, बहाना बनाने से नमाज कदा मत करो। नमाज बहुत मोड़ा पहाड़ है, जो नमाज कदा कर रहे हो कुछ पता ही नहीं। नमाज का टाइम जा रहा है, लोग गानों में, फोन में गुजार लेते हैं। नमाज का टाइम हो गया, अजान हो गई, लोग फोन देख रहे हैं। और किन लोगों को, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि तकरीबन पास के अंदर अल्लाह का बयान हो रहा है, लोग अपने मस्ती में मगन है, नमाज कम नहीं है। और ये भी कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि नमाज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन प्लीज मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नमाज पढ़ता है उसकी तो अदब करो। कुछ लोगों के दिलों के अंदर होगा कि ये अपना अदब चाहता, मैं नहीं चाहता हूँ मुझे कि नमाज की बेअदबी ना करें। मैंने कई लोगों को देखा है मेरी आंखों से कि पास में नमाज पढ़ रहा है, पास में बहुत बड़ी आवाज करके लोग गीत चलाते हैं।
और कई लोगों को देखा है जो नाच चल रही है उस पास में बहुत बड़े आवाज लगा करके गाना सुन रहे हैं। हाँ, आपको पसंद नहीं है तो आप दूर जाकर वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप दूर जाएंगे, लेकिन उसकी बेअदबी ना कीजिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि कहते हैं कि मैं गुनाहगार तो हूं लेकिन गद्दार नहीं हूं। हाँ, अपन को पता है कि हमारी नमाज तो कज़ा हो रही, उसके हम तो गुनाहगार हैं, लेकिन ये जो पढ़ रहा है इनको दखल क्यों दे। तो मैं आज के हर जगह मोहल्ले के अंदर इस मुसलमानों को देख रहा हूँ, बाकी बेचारे बिल्कुल नमाजों के एहतराम करते हैं, और बाकी गैर मुस्लिम भी बेचारे नमाज में समझते हैं, वो समझते नहीं कि नमाज क्या, लेकिन वो एक तरह से सेफ हो जाते हैं कि नमाज पढ़ रहा है। मैंने कई आंखों से देखे हैं गैर मुस्लिम को, बेचारे नमाज की कदर करते हैं, लेकिन मुस्लिम खुद मुसलमान उनको पता है नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ना है, आवाज फुल कर रहा है, गीत चला रहा है। ये क्या मामला है भाई, ये बेअदबी ना की जाए। हम गुनाहगार हैं अपनी जगह हैं, लेकिन अपन नमाज नहीं पढ़ी, अपन गुनाहगार है, लेकिन वो जो पढ़ रहा है बेचारा पढ़ रहा है, अपन को 5 मिनट से इधर कौन सी अर्जेंट की बात है, अपन ने गाना नहीं सुना तो क्या हो जाएगा कुछ। प्लीज मैं मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग को ये कहना चाहता हूँ कि नमाज के अंदर 13 फराइज है, वजू के अंदर 4 फर्ज हैं, यह होना जरूरी है। अब कोई किसी को दरूद शरीफ नहीं आने पर नमाज कज़ा मत करें, कोई कभी नमाज के वक्त पर किसी के पास टोपी ना होने पर नमाज कज़ा ना करें, कोई किसी के कपड़ों के बहाने नमाज कज़ा ना करो। जैसी आए अल्लाह के सामने सद्दा झुको, अल्लाह गफूर रहीम है, मालिक खालिक है। हाँ, अल्लाह के सामने सद्दा झुकाना शुरू करो आप, अब उसके बाद तक जाकर पता चलेंगे नमाज के क्या है। लेकिन आप तो नमाज के तकरीबन नजदीक ही नहीं जा रहे हो और फिर कहते हैं पहले ही बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, मुझे दरूद शरीफ नहीं आती है, मुझे ये कैसे, ये गलत बात है। तो मैं इंशाअल्लाह अगला वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर के, नमाज में क्या फ़र्ज है, वुजू में क्या फ़र्ज है, उसी को लेकर के करूँगा। और आज ये वीडियो यही था, इस तक था।